हमारी मौजूदगी सहदेई प्रखंड के मुरवतपुर पंचायत में है और हमारे साथ विश्वनाथ चौधरी जी हैं जो कि मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। और मुरवतपुर पंचायत में क्या कुछ जो है विकास कार्य हुआ है, कितना फंड आया है, क्या कुछ काम हुआ है, और जो परिसीमन की बात हो रही है, सम्राट सरकार ने जिस तरीके से परिसीमन पर मुहर लगा दिया है और परिसीमन आने वाले दिनों में होगा। मुखिया का जो पंचायती राज चुनाव है उसमें कितना कुताही बरता जा रहा है, क्यों लेट होगा, दिसंबर में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, कब तक होगा, तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं विश्वनाथ जी के पास। पंचायत के प्रतिनिधि है, क्या कुछ कहते हैं, कैसा कार्यकाल चल रहा है, सब कुछ जानने का कोशिश करेंगे। एक बार परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम विश्वनाथ चौधरी, पंचायत राज मुरवतपुर का मुखिया हूँ। सरकार ने जो भी पहल कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। जो भी चीज़ है ग्राम पंचायत के लिए, पहले 5,000 7,000 का परिसीमन एक पंचायत में था, अब 15,000 16,000 जनसंख्या हो गई है। उस जनसंख्या के आधार पर पंचायत का बंटवारा करेंगे सरकार, ये अच्छी बात है। लेकिन चुनाव सही समय पर ना हो पाएगा। अगर जनगणना की, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर परिसीमन चेंज करते हैं तो समय बढ़ जाएगा चुनाव में। तो बात कर ले, जिस तरीके से परिसीमन की बात हो रही है, अभी जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है आप लोगों का, मुखिया प्रतिनिधि लोगों का, तो जो फंड आ रहा है, अभी 14-15 हज़ार की आबादी आप बता रहे हैं, 16 हज़ार की आबादी बता रहे हैं, उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में धन आ रहा है जिससे पंचायत का उच्च स्तरीय तरह का विकास हो पाए? अभी जो राज्य सरकार या भारत सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपया आनी चाहिए पंचायत में, साल में 1 करोड़ रुपया, अभी तक लगी 2 करोड़ 80 हज़ार रुपया पहुंच पाया है, जिससे कि विकास अवरुद्ध है पंचायत के। लेकिन पैसा सरकार अब देगी तो सरकार तब पंचायत का विकास जो है चारों तरफ नली गली में विकास सफल होगा, कार्य सफल होगा। इसलिए पैसा के अभाव में विकास अवरुद्ध है। हाँ, अवरुद्ध है। पैसा देगी सरकार, आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से। 15 खस्टम में और 16वीं वित्त में पैसा आएगी, उससे विकास धरातल पर आएगी। लेकिन अभी जो क्षेत्र देखा जाए तो बड़ा क्षेत्र मुखिया लोगों का मिला हुआ है। पंचायत जो है बड़ा पंचायत है, 15,000 की आबादी है, कहीं सड़क का कमी है तो कहीं नाले का कमी है। इस तरीके के लोगों में भी आक्रोश है। यहीं की बात नहीं कर ले, पूरे जिले की बात कर ले तो हर जगह कहीं ना कहीं विरोध है। और बहुत सारे जगह पे मुखिया लोग, आप जैसे लोग जो है अच्छा काम भी किए हैं, बहुत सारा रोड, सड़क, नाला, तमाम चीज़ें बनी है, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण पर्याप्त धनराशि पर्याप्त नहीं पड़ पा रहा है। देखिए, इस पृथ्वी पर कमी शब्द जो बना है ना, कमी ही भगवान है, इस बात को जानिए। चाहे वो शरीर बेच के वो मुख्यमंत्री लगा दे, चाहे प्रधानमंत्री लगा दे, चाहे मुखिया लगा दे, वो कमी कभी दूर होने की चीज़ नहीं है। ये पूर्वज का सतयुग का बना हुआ कमी है। कमी तो हर समय रहना है, बात समझे ना। कमी तो अब धीरे धीरे सरकार जागे है, हर नली रास्ता को खोलने के उपाय किए हैं। सम्राट जी का आश्वासन है जो गली गली में रोड बनना चाहिए, गली गली का रोड ढला जाना चाहिए। ये सब सफल आश्वासन। सम्राट चौधरी के फैसले से कितना खुश है मुखिया प्रतिनिधि लोग, कितना खुश है? सभी लोग खुश है। गार्जियन है हमारे राज्य का गार्जियन है। हम लोग खुश ना होंगे, गार्जियन पर खुश नहीं होंगे तो किस पर खुश होंगे? आज कुछ भी कर रहे हैं तो मेरा गार्जियन है। मतलब परिसीमन का जो फैसला लिया गया वो सही है? सही है, सही कदम उठाए हैं, बहुत अच्छा कदम उठाया। इसके लिए मैं सम्राट जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देते हैं। देखिए, तो परिसीमन का जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, चुनाव में तो कुताही थोड़ी बहुत हो रही है, लोग मान रहे हैं, क्योंकि देर होने वाला है। दिसंबर में जो है चुनाव का टेन्योर पूरा हो जाएगा, लेकिन अब मार्च अप्रैल तक जो है संभावना बढ़ गया है कि मार्च अप्रैल तक चुनाव हो जाए। ऐसे में आप लोगों को कोई नाराजगी सरकार से कि इतना देर नहीं होना चाहिए, टाइम पे चुनाव हो जाए? कोई नाराजगी नहीं। सरकार जैसे माता पिता घर में गार्जियन होता है, उसी तरीक़ा से सरकार एक गार्जियन होते हैं। हम लोग का गार्जियन है, वो जो आदेश देंगे उन्हीं के आदेशानुसार मैं चलूँगा और हम लोग चलते हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत में कोई ऐसा कार्य जिससे बहुत सारे लोग खुश हो, आप भी खुश हो, जो आपका लक्ष्य हो मुखिया बनने से पहले कि अगर हम मुखिया प्रतिनिधि में चयनित होकर आते हैं तो एक ऐसा काम बताइए जो आपका शुरू से मन रहा हो कि इस कार्य को कर दे तो पंचायत का विकास जो है हो सकता है? देखिए, हमने सोचा है कि गरीबों का बस्ती है, पंचायत है, दलित महादलितों का पंचायत है। इसमें जो भी पानी बहाने का सुविधा है नहीं, नाला की सुविधा है नहीं। हमने सोचा है कि सब घर में एक सोख्ता बनवा दे।
ताकि पानी का प्रसीवन उस सोख्ता में चला जाए, प्रसीवन हो जाए, ताकि दिक्कत ना हो जनता को। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। हर गरीब के दूरा पर एक अथी होना चाहिए, सोख्ता होना चाहिए। ये कोई हाल में हम अपना मुखियागिरी में ही बना देंगे, इसके लिए मेरा लक्ष्य है। चलिए, तो विश्वनाथ चौधरी जी का साफ तौर पर कहना है कि हम अपने कार्यकाल में तमाम घरों में, जो हमारे पंचायत में जितने भी गरीब लोगों का घर है जिनके दरवाजे पे पानी लगता है, वहाँ सोख्ता का निर्माण करवाएंगे ताकि पानी लगना जो है वो बंद हो जाए और सोख्ता में सीधा जाए सूखे पानी, इस तरीके का कार्य। और परसीमन पे भी साफ तौर पे कहना है कि परसीमन सही चीज़ है, लेकिन मुखिया जी बहुत सारे मुखिया प्रतिनिधि जो है नाराज है कि परसीमन हो जाएगा। एक तो अभी पैसा कम आ रहा है, सही स्तर पे माने तो विकास नहीं हो पा रहा है, और अगर परसीमन से जो है अगर कटाव होता है तो फिर पैसा भी कम जाएगा, इससे विकास जो है कम हो पाएगा। देखिए, मन चाहे किसी को कोई काम नहीं हुआ है, प्रकृति और भगवान और सरकार, ये तीन गो चीज़ को कोई विरोध नहीं कर सकता है। विरोध करके कहाँ जाएगा? सरकार गार्जियन को विरोध करके या माता पिता को विरोध करके कहाँ जाएगा? घरे में न रहना है। माता पिता का विरोध कीजिए तो घर में रहना है, सरकार के विरोध करना है तो उसी के राज्य में रहना है। सच्चाई जो है वो सामने आ ही जाती है सर, किसी को छुपाने से नहीं छुपेगा। और ये सब चीज़ जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जनता के लिए और जनप्रतिनिधि के लिए अच्छा ही हो रहा है। अभी नया में हर लोग को दिक्कत होता है, दिक्कत होगा। एक दो सवाल और रहेगा। मोतीपुर पंचायत है समस्तीपुर में, उसके मुखिया प्रतिनिधि जो है बड़ा वायरल हुए हैं, मोदी जी सम्मानित भी किए, तो उस तरीके का लाइब्रेरी बनवाना हो, खेल मैदान बनवाना हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, ये तमाम चीज़ें, लाइब्रेरी वगैरह है जो पंचायत के बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायता प्रदान करती। इस तरीके का कार्य आपके तरफ से कुछ रहा है, या फिर अभी जो समय बचा हुआ है कार्यकाल उसमें कुछ करने का सोचा है आपने? देखिए, विशेष जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, हमारे पंचायत में सरकारी कहीं ज़मीन की उपलब्धि नहीं है, जिसके कारण पंचायत सरकार भवन नहीं बना, ब्याह भवन नहीं बन पाया, बात समझे ना। अब स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बन पाया, बात समझे ना। पुस्तकालय भी नहीं बन पाया, ज़मीन के अभाव के कारण। अगर जनगणना के बाद अति कुंची कहता है, सर्वे होता है, सर्वे में अगर सरकार की ज़मीन कहीं उपलब्धियां होती है तो मैं उसमें बनवाने का मैं कार्य करूंगा। चलिए, तो मुखिया जी की तरफ से बेहतर कार्यकाल करने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं परिसीमन को लेकर और पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जो है वो जरूर छोड़िएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क।